कथा परिक्रमा को जहाँ विश्राम दिया वहाँ से हम अब आगे बढ़ें। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कल शुकदेव जी महाराज हम सबके समक्ष पधारे और उपस्थित जितने भी संत ऋषि मुनि और साथ में राजा परीक्षित विराजमान थे। राजा परीक्षित ने दौड़कर उनका स्वागत किया, उनका चरण प्रक्षालन करके उनका चरण धोकर जलपान किया और उनके चरणों में बैठकर उनसे एक बहुत सुंदर छोटा सा प्रश्न किया। बहुत छोटा प्रश्न, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं किया। क्या प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। छोटा सा प्रश्न है लेकिन पूछने का तरीका देखो। जब हम किसी संत के पास जाते हैं तो हम उनसे प्रश्न कैसे पूछें? भगवत गीता में कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन, पहले जाके प्रणिपात मतलब दंडवत प्रणाम करो। किसी भी संत के पास गए, गुरुजी के पास गए, महात्मा के पास गए, साधु के पास गए तो पहले वहां जाके प्रणाम करो। तो परिप्रश्नेन सेवया, दंडवत किया और दंडवत करके फिर थोड़ी सेवा, उनसे पूछा जाए कि गुरुजी कोई सेवा हो तो बताइए। ये दूसरी बात है। बोले कोई सेवा नहीं, तुम बताओ। परिप्रश्नेन, तो नंबर 3 अब प्रश्न पूछो। ऐसे यानी कि गुरुजी हाँ बताओ, राम जी ने ऐसा क्यों किया? सीता गर्भवती थी और सीता जी को जंगल में बेच दिया, ये कैसे भगवान है? वो ऐसा प्रश्न करेगा, इसको बोलते लट्ठा मार प्रश्न। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ऐसा लट्ठा मार होली अगर बोलेगा भाई तो फिर गुरुजी, अब वो तो गुरुजी जाने कैसे उत्तर देंगे। अलग अलग गुरुजी का अलग अलग स्वभाव है। इसलिए भगवत विषय का प्रश्न जब भी पूछा जाए, मैंने कल जैसा कहा कि ये मत कहना कि हमें प्रत्यक्ष बताओ। ईश्वर को कोई प्रत्यक्ष जान ही नहीं सकता। मैंने सिद्ध किया ईश्वर तो मानने का विषय है, उसको जानोगे कैसे? है? उनको श्रुति स्मृति शब्द प्रमाण, ईश्वर को जानने के लिए चार प्रकार हैं, जिसमें से एक अनुमान है, एक श्रुति माने शब्द प्रमाण। शब्द ये जो क ख ग घ ये जो शब्द है ABCD, तो एक तो ये शब्द प्रमाण है, एक है अनुमान। अनुमान से एक संतों का मत, जो संत बोलते, सुनी हुई बात हम लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ लिखा है, पर सुनते आ रहे। हमारे दादाजी कहते थे तो दादाजी ने परदादा से सुना होगा, तो दादाजी से फिर पिताजी ने सुना, पिताजी से हमने सुना। तो एक ये संतों का मत है। और नंबर 4 स्व अनुभव, साधना के अनुभव से किसी किसी को वो चमत्कार दिख जाता है। अब वो उस स्थिति में जो पहुंचे उसको ही ना दिखेगा, सबको थोड़ी दिखेगा। इसलिए तर्क वितर्क नहीं चलता। ऐसा करो जिससे कि ये संत 7 दिन तुम्हारे पास बैठे रहें। और देखो जी, सुखदेव जी के बारे में इतना मैं बोलूं, सुखदेव और परीक्षित ये दोनों ही, सुखदेव तो परमहंस हैं ही। हंस और परमहंस में मैंने आपको कहा था भेद है। उनके पिताजी जो व्यास जी हैं वो हंस हैं, परमहंस नहीं। परमहंस सुखदेव जी हैं। हंस माने दूध और पानी अलग अलग कर दे, और परमहंस जिसको न दूध से मतलब न पानी से मतलब। स्त्रियां नहा रही हैं तो व्यास जी को यह दिखाई दिया कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। सुखदेव जी को यह भी नहीं पता कि वो स्त्री है कि पुरुष है। ये परमहंस स्थिति है। तो परमहंस कथा सुनाने वाला 12 वर्ष माता के गर्भ में था और ऐसे परम विरक्त हैं कि किसी घर के द्वार पर गाय का दूध दुहने में जितना समय लगे उतनी देर खड़े होते, टिकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते।
उसके बाद रुकते नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं। उतनी देर में अगर किसी ने भिक्षा दे दी तो ले ली, नहीं दी तो आगे बढ़ गए। और राजा परीक्षित कौन? जिन्होंने माता के गर्भ में भगवान का दर्शन पहले ही कर लिया। तो जिनको भगवान मिल चुके हैं, अब यहां भगवान लेने नहीं आए, इन्हें भगवान की प्राप्ति से भी आगे कुछ और है, वो लेने आए हैं। भगवान मिलना उद्देश्य नहीं है। भगवान मिलना क्या उद्देश्य? भगवान कहां नहीं है? अगर प्रहलाद के लिए खंबे में से भगवान प्रकट हो गए तो दुनिया में कितने सारे खंबे, करोड़ों खंबे, भगवान कहां नहीं है बोलो? और अगर कोई परमाणु स्वरूप भगवान को समझे कि भगवान तो अणु स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, परमाणु स्वरूप है, विद्युत स्वरूप है, तो भैया बिजली के खंबे पे देखो, चारों तरफ शक्ति शक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहां नहीं है? किसी भी नंगे तार के छू के देख लो, भगवान झटका देते हैं कि नहीं, पता चल जाएगा। भगवान सर्वत्र है, उनको किसी भी रूप में आप मान लो। उनको अणुरणियान में तो महियान, उनको आप अणु स्वरूप मानो, शक्ति स्वरूप मानो, घटघटवासी मानो, अविनाशी मानो, कुछ भी मानो। इसलिए मैं आपसे छोटा प्रश्न करना चाहता हूं गुरुदेव। जो मनुष्य अति शीघ्र मरणशील हो उसको क्या करना चाहिए? अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए? कितना छोटा प्रश्न है देखो। शीघ्र मरने वाले को करना क्या चाहिए गुरुजी, बस ये बताओ। देखो प्रश्न जितना छोटा है दिखने में उतना ही गहरा है। अगर आप गहराई से सोचो तो ये प्रश्न परीक्षित ने अपने लिए पूछा ही नहीं, ये तो आप और हम फंस गए। ये प्रश्न तो जो कथा में आके बैठ गए वही फंस गए। अच्छा होता न बैठते ही नहीं, कम से कम पता तो नहीं होता कि हम लोग शीघ्र मरने वाले, बहुत जल्दी मरने वाले। और जो अज्ञान में है उसे क्या पता? न कथा में आते न अपने मौत के बारे में पता होता। हम लोग तो इतने शीघ्र मरने वाले हैं जिसके पास 7 सेकंड की गारंटी नहीं है। और राजा परीक्षित जो ये प्रश्न पूछ रहा है, माफ करना, उसके पास 7 दिन की गारंटी है। बोलो जय श्री कृष्ण। याद है कल शाम को क्या कहा था कि तुझे ये सर्प तक्षक बनकर तुझे डसेगा और तू 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब 7 दिन पहले उसको कोई नहीं मार सकता। ब्राह्मण का शाप है, अब तो उसके सिर पे हाइड्रोजन बम भी फोड़ दिया जाए तो वो अमर है। बोलो जय श्री कृष्ण। अप टू 7 days। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं